हेलो बच्चों, कैसे हो? खुश हो? आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो थ्योरम 8.10 है। आपकी चैप्टर आपका क्वाड्रेटर है। 8.2 एक्सरसाइज में ये है, आप देख सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये हमने इससे पहले मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी थ्योरम उसकी जैसी ही है ना। उसमें भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करी थी और इसमें भी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करनी है। ठीक है, तो उधर भी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, बट ऑर्डर अलग होगा। उधर हमने पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रेट की थी, देन फिर पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। इधर हम पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, देन हम ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करेंगे। तो करना क्या है, इसमें गिवन क्या होता है? इसमें गिवन होता है कि एक ट्रायंगल आपके पास है, उसका कोई भी सा नाम ले सकते हो। मैंने ABC ले लिया। इसमें आपको एक मिड पॉइंट दिया होता है, उसमें दोनों मिड पॉइंट दिए होते हैं, इसमें एक मिड पॉइंट दिया होता है एक साइड का। तो मान लो E जो है वो मिड पॉइंट हमें गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और उसमें दोनों मिड पॉइंट थे, इसमें एक मिड पॉइंट है। इसमें एक मिड पॉइंट के साथ साथ EF पैरेलल टू BC, एक साइड ये वाली जो ये दोनों एक मिड पॉइंट और एक जो एक मिड पॉइंट से जो लाइन स्टार्ट होती है एक साइड से, दूसरी साइड को जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ये बाइसेक्ट नहीं करती है इसको, मतलब कि मिड पॉइंट नहीं है। तो उससे जो EF लाइन बनती है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। वहाँ पे ये हमें प्रूफ करना था मिड पॉइंट में। सिर्फ यही एक डिफरेंस है, उधर दोनों मिड पॉइंट थे, इधर एक मिड पॉइंट है। उधर EF को पैरेलल करना था BC के, यहाँ पे EF को पैरेलल दिया हुआ है BC के। आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है कि F मिड पॉइंट है AC का। तो देखो, हम पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, इससे आपको क्या हो जाता है, प्रूफ समझना आसान हो जाता है कि मैंने वो स्टेप्स क्यों लिए, क्योंकि हमें पहले से ही स्टेप्स पता होने चाहिए। देखो, F को अगर आपने मिड पॉइंट बताना है ना, तो आपको AF और CF को इक्वल करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो AF जो है वो ए वाले ट्राइंगल AEF ट्राइंगल में फॉल करती है। ठीक है ना? ठीक है, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे AEF ट्राइंगल में फॉल करती है AF, और जो आपकी CF है वो आपकी DFC ट्राइंगल में फॉल करती है। तो नेचुरली इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेट करना है। बट ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए हमारे पास जो 3 नेसेसरी स्टेप्स होने चाहिए, जैसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड एंगल। RHS तो यहाँ लगेगी नहीं क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है। इन चारों में से कोई हर एक में हमें 3 चीज़ें गिवन होनी चाहिए, मतलब हमारे पास होनी चाहिए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। बट वहाँ पे 3 चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि 3 एंगल 4 के इक्वल है। और और आप ये भी कह सकते हो कि ये लाइन अब कंस्ट्रक्शन में आपने इसके पैरेलल दी है, तो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 2 एंगल तो इक्वल हो चुके हैं, बट तीसरी साइड को इक्वल है ही नहीं, है ना। वहाँ पे हमने AF को CF के इक्वल कर दिया था, तो एंगल साइड एंगल से हो गया था, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ों 3 नेसेसरी स्टेप्स हैं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए, वो है ही नहीं। तो वो हम पहले क्या करेंगे, हमारी इस ट्राइंगल में जो 3 नेसेसरी स्टेप्स हैं वो हम पूरे करेंगे, तो देन फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो जाएगी। और वो कैसे पूरे करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, F मिड पॉइंट है AC का। और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, वहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन की थी, यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ईजी सी कंस्ट्रक्शन है। थ्रू C ड्रा CD पैरेलल टू AB, एंड हम क्या करेंगे, और CD पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस EF को प्रोड्यूस करेंगे D तक। कहाँ तक? कहाँ तक? डी तक। डी तक, शाबाश। ठीक है, तो प्रूफ हम करने वाले हैं स्टार्ट कंस्ट्रक्शन से ही। हम करेंगे कि CD पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहाँ से लिया हमने, ये कंस्ट्रक्शन से लिया। और देखो, अगर जो हमारी CD पैरेलल टू AB है, तो आल्सो हम ये कह सकते हैं कि CD पैरेलल टू BE है, क्योंकि BE इज ए पार्ट ऑफ AB। AB। तो आल्सो CD पैरेलल टू B, क्योंकि ये BE है, AB का क्या है, पार्ट पार्ट। है। ठीक है, तो और EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC हमें गिवन दिया हुआ है। अगर EF पैरेलल है BC के, अगर एक पार्ट लाइन का पैरेलल है BC के, तो होल लाइन ED भी पैरेलल होगी BC के। तो वही हमने किया, आल्सो ED पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि EF ED का ही पार्ट है। अगर पार्ट पैरेलल है तो होल लाइन भी पैरेलल होगी उसी चीज़ के। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड में क्या देखना ध्यान से, कि CD और BE पैरेलल है फर्स्ट में, और सेकंड में
ये ED पैरेलल है BC के। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटर है हमारी BEDC, है ना। इसमें टू अपोजिट लाइंस पैरेलल है। अगर टू अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारी वो क्या हो जाती हैं, पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो जाती हैं। तो वही हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से टू अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलेटर की पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटर BCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर हम कहेंगे अगर ये तो पैरेललोग्राम होगी, BCDE पैरेललोग्राम होगी, तो जो ये CD है ये BE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल होती है ना। सो CD इज इक्वल टू BE। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बट जो हमारी BE है ना, ये देखो जो BE है वो AE के इक्वल है। क्यों है? E is the midpoint. हाँ, शाबाश। E क्या है यहाँ पे? हमारा AB का मिड पॉइंट है, तो इसलिए AE और BE इक्वल है। ये BE जो है हमारी CD के इक्वल है, बट ये BE AE के भी इक्वल हुई, तो इसका मतलब हमारा CD और AE इक्वल हुए। यहाँ देखो, CD BE के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट जो BE है वो AE के भी इक्वल है क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ध्यान से देखो, ये भी BE के इक्वल है, ये भी BE के इक्वल। अगर दो डिफरेंट साइड्स टू सेम साइड के इक्वल होती है तो आपस में भी क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो उसको हमने क्या पुट कर लिया, थर्ड। देखो जो हमारी कमी थी ना वो पूरी हो गई, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मुझे F को मिड पॉइंट बताना है, मुझे AF और CF को इक्वल करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखा था तो ये इस ट्रायंगल में AF इस ट्रायंगल की साइड है और हमारी CF इस ट्रायंगल की साइड है, तो दोनों को हमने कॉन्ग्रेट करना था। तो हमें तीसरी दो चीज़ें तो हमारे पास एंगल तो हो रहा था, एक साइड इक्वल नहीं हो रही थी, तो वो साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। तो हम इसलिए अब AEF को और हमारी CDF ट्राइंगल्स को अब हम ले लेंगे कॉन्ग्रेट करने के लिए। ठीक है, AE इज इक्वल टू CD कहाँ से लिया हमने, इक्वेशन थर्ड से। एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, और 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यहाँ देख लो, 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है और 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब ध्यान से देखो, दो एंगल और साइड जो होती है वो एंगल साइड भी थ्योरम से प्रूफ हो सकती है, और एंगल साइड एंगल थ्योरम भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी। तो आप ध्यान से देखो, एंगल कौन सा है, ए पे लाई करता है, एक F पे, मतलब थर्ड वाला। ठीक है, और साइड कौन सी इक्वल ले रहे हैं हम, AE। अब दो एंगल के बीच वाली साइड तो AF थी, जो सैंडविच वाली साइड है ना। दो एंगल के बीच में सैंडविच बनी हुई साइड AF है। अगर तो AF CF के इक्वल लिया होता हमने तो एंगल साइड एंगल होता, बट यहाँ पे हमने दो एंगल अलग लिए और जो साइड सैंडविच वाली ना लेते हुए हमने AE इक्वल किया हुआ है CD के। तो ये कौन सी थ्योरम लगी, एंगल साइड। बहुत बार जो होते हैं बच्चे क्या करते हैं, हमेशा दो एंगल और साइड जब एक लेते हैं किसी चीज़ को कॉन्ग्रेट करने के लिए, तो वहाँ पे एंगल साइड एंगल लगा देते हैं, है ना। बट ये गलत होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो इसलिए हमें ध्यान से देखना है उसकी पहचान क्या है। अगर दो एंगल के बीच वाली साइड लिए तो एंगल साइड एंगल होगी, बट अगर हमने दो एंगल लिए हैं और एक साइड हमने अलग ली है तो वो एंगल साइड होगा। तो इसलिए हमने बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेसिव थ्योरम, ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDF, ये हमें पहले से पता था। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती तो AF और CF इक्वल हो जाते, तो F मिड पॉइंट हो जाता। तो देखो, हमने AF और इक्वल टू CF किया। ठीक है, AF और CF इक्वल किया, जिससे क्यों किया इक्वल, बाय CPCT corresponding part of congruent triangle, thus F is the midpoint of AC। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। बच्चों कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू।